नमस्कार। आज हम बात करना चाहते थे उत्तराखंड के स्कूलों की, जिसमें एक बहुत ही घोटाले की परिस्थिति बन रही है, लेकिन अब उस पर बात करेंगे कल। और आज एक नया जो विषय आया है, जिसमें अमेरिका ने भारत को अपने ट्विटर हैंडल से अनफॉलो किया है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन मायने बहुत अलग हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं और जो वाइट हाउस है, वो बहुत कम लोगों को फॉलो करता है। अभी तक मात्र 13 लोग उनके ट्विटर हैंडल से फॉलो होते थे, लेकिन भारत के द्वारा हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दी गई है, उसके बाद 10 तारीख को जो अमेरिका से बाहर के नेता थे, उनमें से गिने चुने लोग 6 लोग ऐसे आए जिनको वाइट हाउस ने फॉलो किया, और वो सब भारतीय ट्विटर हैंडल थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी, और इसका मतलब सिर्फ ये था कि अमेरिका ने भारत को अपने बहुत अधिक नज़दीक समझा और उनको फॉलो किया। 10 अप्रैल को उनको फॉलो किया गया था। आज लगभग समझ लीजिए 20 दिन हुए हैं, और 20वें दिन उन्होंने उनको अनफॉलो करके एक ये मैसेज देने का काम किया है कि भारत अब हमारे लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, बहुत फेवरेबल नहीं है, और बहुत ही हमारा दोस्ताना कोई उससे संबंध नहीं है। जो हमारा काम था वो निकल गया है। तो एक तरह से ये हमको आईना दिखाने का काम है। दूसरी एक घटना है जो पिछले दिनों जो यूएई की राजकुमारी थी, उन्होंने ट्वीट किया था, और उसमें ये बात आई थी कि जो हमारे भारत के 35 लाख लोग जो यूएई में रहते हैं, और उनमें से करीब 10 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है, बहुत लोगों का व्यवसाय जा सकता है। तो उस ट्विटर पे एक बहुत हंगामा भी हुआ था, और 18 या 19 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर के एक बयान भी देना पड़ा था कि नहीं, इस कोरोना को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी जो जातिवादी या धर्मवादी कोई आरोप किसी पर नहीं होना चाहिए। तो अब उसके साथ स्थिति ये हुई कि एक नया ट्विटर हैंडल बनाया गया, और उसमें ओमान की एक जो वहाँ की राजकुमारी हैं, उनके द्वारा ये एक ट्वीट करवाया गया है कि नहीं, हम भारतीयों के साथ हम शांति के साथ रहना चाहते हैं, और वो हमारे दोस्तों में से है। मतलब बहुत फेवरेबल, जो भारत सरकार के अनुकूल एक ट्वीट करवाया गया, और उसको वहाँ के जो हमारे भारत के राजदूत थे, उन्होंने उसको रीट्वीट किया, उस पर अपना उनको धन्यवाद भी किया। अब वही जो प्रिंसेस हैं, अब प्रिंसेस वर्सेस प्रिंसेस पर कर दिया, और जो सत्ता के साथ बैठे हुए लोग हैं, जो उनका ट्विटर और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो उस प्रिंस को असली और नकली में उन्होंने करके और आगे करना शुरू किया। और जो पत्रकारों ने जो असली जिस प्रिंसेस की बात की थी, जो यूएई की प्रिंसेस हैं, जो उनकी बात की थी, उसको उन्होंने ज़बरदस्ती ओमान की प्रिंसेस से जोड़ा, और जो पहले जो बयान आया था उसको झूठा करार दे करके और उन पत्रकारों पर आरोप लगाने शुरू किए। पुरानी बात वहीं के वहीं है। वो जो प्रिंसेस हैं वो बिल्कुल अपनी बातों पर खरी हैं, और आज भी स्थिति ये है कि जो दुबई में करीब समझ लीजिए कि हमारे 6-7 लोग, उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की गई है। कुछ 1-2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, गिरी परिवार है, उनकी पति पत्नी दोनों हैं, जो नरेंद्र मोदी के साथ उनके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी हैं, उनके साथ जुड़ी रही हैं, और अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोटो भी लगाई हुई। बाद में उन्होंने जहाँ पर वो नौकरी करती थी और मतलब जो एक एंटी मुस्लिम जो भी उन्होंने एक वहाँ पर ट्वीट किया, और उसके बाद वो विवादों में आई, तो उनके अपनी कंपनी के जो बॉस थे, उनके कहने पर उन्होंने वो ट्विटर हैंडल डिलीट भी किया, और उसको पोस्ट को भी हटाया, और ट्विटर हैंडल भी बाद में डिलीट कर दिया। उनके पति ने भी ऐसे ही किया। सौरभ भारद्वाज नाम का एक व्यक्ति बहुत चर्चित हो ही चुका, आप सबको उसकी जानकारी होगी। इसके अलावा शायद आपको जो सोनू निगम वहाँ पर फंसे हुए हैं दुबई में, उनके बारे में भी जानकारी मिलती रहती है कि वो भी अपने आप को बड़ा पसोपेश में पा रहे हैं। तो ये एक स्थिति, दोनों स्थितियों का मैंने जो जिक्र किया है वो इसलिए किया है कि हम बेसिकली आज स्थिति में कहाँ हैं, हम वास्तविकता में कहाँ खड़े हैं, और आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है, हम कौन से हिंदुत्ववाद में जी रहे हैं
कि जो आने वाले समय में कहीं हम अकेले पड़ें दुनिया में, उससे अच्छा ये है कि हम अपने आप को आज जो हमारा एक भारत महान, मेरा भारत महान का जो एक हमारा स्लोगन होता था, जो बहुत दिन से सुनने को नहीं मिला है, वो हमारा कहीं भारत खो गया है। उस भारत को वापस लाना होगा, वरना आने वाले समय में जो आंकड़े हैं हमारे, जो हम अभी मैं एक पत्रकार को सुन रहा था और उनकी बहुत अच्छी बात, ये बात उन्होंने बोली कि जो हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा क्या फ़र्क पड़ता है, बहरीन, ओमान और यूएई अगर मान लिया नाराज़ भी हो जाए तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सॉरी। लेकिन जो व्यापारिक रिश्ते थे, जो उनके व्यापारिक आंकड़े हैं, उनको आप खुद चेक करें, खुद देखें कि हमारा क्या नुकसान होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, तब उसको सोच करके आप लोग अपने बयानबाजी करें, अपने आगे जो भी स्थिति है उसको देखें। अब व्यक्तिगत रूप से किसको क्या कहते हैं वो बहुत अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से हो रहा है, उस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। आपने एक ट्वीट किया, एक फेसबुक पर पोस्ट डाली, इंस्टाग्राम पर कोई फ़ोटो डाली या कुछ साथ में कमेंट किया, या हमने कोई व्हाट्सअप किया किसी ग्रुप में, लेकिन वो देश के, दुनिया के किस किस कोने में किस किस के पास जा रहा है, उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और हमारी एक छोटी सी हंसी मजाक मस्ती जो हम कर लेते हैं कि हमने तो ऐसे ही ट्वीट कर दिया था, हमने तो ऐसे ही पोस्ट कर दी थी, लेकिन उसका आगे आने वाले समय में क्या फ़र्क पड़ता है देश के संबंधों पर और देश की राजनीति पर और देश के कूटनीतिक रिश्तों पर, वो हमें सोचना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी, कोई भी सरकार हो, चाहे ये सरकार हो, चाहे पहली सरकार रही हो, चाहे आने वाली सरकारें जो भी रही होंगी, हमें अपनी बुद्धिमत्ता से इस बात को देखना होगा कि हमारी कौन सी हरकतें और कौन से हमारे कार्य सरकार का नुकसान कर सकते हैं। और हमारे सरकार का जब नुकसान होगा तो निश्चित रूप से देश का नुकसान होगा, विश्व स्तर पर हमारी छवि धूमिल होगी। तो हमें उस छवि को बनाए रखने के लिए हमें बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत ही सोच समझकर इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो माहौल बन रहा है उस माहौल को हमें अभी, यदि हम नहीं उसको वापस ला पाए या हम उसी माहौल में बहते चले गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया में अलग थलग पड़े और अलग थलग पड़ने के बाद सबसे अधिक नुकसान हमारा ही होना है। क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक जो हिंदू हैं, जो भारतीय हिंदू हैं, करीब 14-15 करोड़ हिंदू हैं जो बाहर विदेशों में जो नौकरी भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, अपनी बहुत सारी जगह पर उपस्थिति दे रहे हैं। हम भले ही यहाँ पे कह देते हैं कि वो विदेशी मूल के हैं इसलिए हमारे देश में चुनाव नहीं लड़ सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारे आरोप लगा देते हैं। लेकिन बहुत सारे देशों में हमारे भारत के रहने वाले गवर्नर बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, काउंसलर बनते हैं और बहुत सारी जगह पर बैठते हैं। तो तब हमको कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम उस जो हमारी उदारवादी छवि है, अगर हम उसको सिर्फ ये सोचते हैं कि हम सिर्फ हमें मिले, हम सब जगह जाके छा जाएं, लेकिन हम किसी को नहीं दें, तो ऐसा संभव नहीं है। इस दुनिया में सबको साथ लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपने परिवार में सबको साथ लेकर चलते हैं, समाज में सबको साथ लेकर चलते हैं, अपने कार्यालय में सबको साथ लेकर चलते हैं, अपनी संस्थाओं में उन सबको साथ लेकर चलते हैं, तभी वो संस्थाएं खड़ी होती हैं, तभी वो परिवार खड़ा होता है, तभी समाज खड़ा होता है। तो इसी तरह देश भी खड़ा होता है, इसी तरह से दुनिया में भी आप खड़े होते हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि कृपया पुनः इन सब दो घटना हुई हैं, प्रिंसेस वाली और जो आज अनफॉलो वाली, ये कहने के लिए वो छोटी खबरें हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले समय में भारत और भारत की राजनीति और भारत की संप्रभुता पर पड़ेगा, उसके व्यापार पर पड़ सकता है और हमारी जो एक छवि है उसको बहुत अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो मेरा निवेदन है, जितने भी सत्ता के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, जो इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं, या कोई भी असामाजिक तत्व हो, उस सत्ता से ना हो लेकिन असामाजिक तत्व हो, हमें उसके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि आप सब इस बात पे विचार करेंगे और गंभीरता के साथ विचार करेंगे, भारत देश को अपने दिमाग में रख करके विचार करेंगे। और यदि हम भारत देश को नहीं रखते हैं, सिर्फ राजनीति को दिमाग में रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें एक अच्छा भारतीय होने का तमगा भी अपने आप पे नहीं देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और साथ साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको यदि मेरी बात सही लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक भी कर दें, बेल आइकॉन भी दबा दें। आपका जो स्नेह हमें मिलेगा, जो मिलता रहेगा, उसका हम आभारी रहेंगे। और निश्चित रूप से हम अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे विषय आपके सामने रखते रहेंगे और कोशिश करेंगे कल आपके सामने बात रखें। जितने प्राइवेट स्कूल जो उत्तराखंड में हमारे साथ जो एक सौतेला व्यवहार, जो एक गलत व्यवहार जो अभिभावक के साथ कर रहे हैं, तो उस बात को हम लेकर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।